नाजरीन, मैं हूं आमिर हमीद और आप YouTube चैनल देख रहे हैं नाउ टीवी। नाजरीन, अक्सर जो मेरे ये प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्थ के मौजू पर होते हैं। उस इंफॉर्मेशन को कभी भी अपने ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश ना करें, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। उसमें से जो भी आपको मालूमात मुयस्सर हो, मसलन किसी मर्ज के बारे में अलामात बताई जाएं, तो उन अलामात को अगर आप अपने अंदर महसूस करते हैं या अपने किसी प्यारे के अंदर महसूस करते हैं तो आप डॉक्टर से शेयर करें। तो प्रोग्राम का मकसद आप तक मालूमात पहुंचाना है, ना कि आपको सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका मौजू है टॉन्सिलाइटिस। नाजरीन, ये गले की मर्ज है। असल में टॉन्सिल्स हमारे गले के पिछली जानब दोनों साइड्स पर होते हैं और ये अमूमन इनकी शक्ल जो है वो बैजवी सूरत की होती है। उनमें अगर सोजिश हो जाए किसी वजह से तो इस सूरत को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। इसकी अलामात जो हैं उसमें नाजरीन रंगत जो है उनकी वो सुर्ख हो जाती है और उनमें सोजिश हो जाती है। उसके अलावा इन टॉन्सिल्स के ऊपर आपको सफेद या पीले कलर की कोटिंग या पैचेस से भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा गले की खराबी आपको महसूस हो सकती है, गले में दुखन का एहसास हो सकता है और जो खुराक है उसको निगलने में दुश्वारी और दर्द का सामना मरीज कर सकता है। इसमें बुखार भी होता है और गर्दन के इर्द गिर्द सोजिश हो सकती है, जो कि असल में लिम्फ नोड्स होते हैं, उनकी सोजिश हो जाती है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, जिसे डॉक्टर महसूस कर सकता है। और जो आवाज है वो भी मरीज की बदल जाती है। सांस जो है उसमें स्मेली सांस भी हो जाता है, इसे बैड ब्रीथ कहते हैं, बुरी सांस, बदबूदार सांस भी आ सकती है। तो बच्चों में ये मर्ज पाई जाती है असल में। तो उनमें ये पेट दर्द, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेट दर्द भी हो सकता है, और गर्दन में सख्ती पाई जाती है और सर दर्द भी इसमें हो सकता है। गर्दन अकड़ सकती है, सर दर्द महसूस हो सकता है। तो ये सारी जो अलामात हैं टॉन्सिलाइटिस के मरीज में पाई जाती हैं। आमतौर पर टॉन्सिलाइटिस नाजरीन, इसका मरीज जो है उसकी उम्र 2 से 15 साल तक होती है। नाजरीन, इसकी टॉन्सिलाइटिस की जो बुनियादी वजूहात है वो इन्फेक्शन है, वायरस की इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन। तो नाजरीन, वजह यह है कि हमारा जो जिस्म है इसके अंदर इम्यून सिस्टम है जो जरासीमों के खिलाफ मुदाफियत करता है। तो अगर मुंह के जरिए बच्चे के जिस्म में अगर कोई जरासीम दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो इम्यून सिस्टम का जो सबसे पहला सिपाही है वो ये टॉन्सिल्स हैं दोनों, जो है इनमें सोजिश और दर्द वगैरह इस तरह की अलामात आती हैं, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ असल में एक रेस्पॉन्स है जिस्म का। तो इस वजह से ये टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो अगर टॉन्सिलाइटिस में कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है और रात को सोते हुए भी सांस में रुकावट आ सकती है। और अगर ये गले से इन्फेक्शन आगे फैल जाए इर्द गिर्द के टिश्यूज में तो सेलुलाइटिस भी हो सकता है और इसमें पस भी पड़ सकती है। और मजीद इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें रूमेटिक फीवर भी है। रूमेटिक फीवर ये बहुत एक खतरनाक मसला हो सकता है। इसमें नाजरीन मरीज का दिल जो है वो मुतासर हो सकता है, दिल के वाल्व जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं और जोड़ों में दर्द आ सकता है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी भी हैं जिनमें नेफ्राइटिस यानी गुर्दे की सोजिश भी हो सकती है। पर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इलाज ना किया जाए, लेकिन अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो इससे आप बच्चे को आप सेहत की तरफ वापस ला सकते हैं। नाज़रीन, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर मरीज का बच्चे के गले का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि टॉन्सिल्स की क्या पोजीशन है, और हो सकता है वो टेस्ट भी आपको रेकमेंड करें। अगर इसकी वजह बैक्टीरियल होगी तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स से इलाज करते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो अमोक्सिसिलिन है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें बेहतर है आजकल डॉक्टर जो है वो कोमोक्सिक्लेव, जिसे अगमेंटन के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर कुछ मरीजों में उससे बेहतरी ना आए तो या एलर्जिक हो वो उससे, तो फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है टॉन्सिलाइटिस पे। बहरहाल ये आपका डॉक्टर फैसला करेगा तो कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो आपके मरीज के लिए बेहतर है।
और अगर ये बैक्टीरियल ना हुआ, वायरल हुआ, तो फिर उसमें डॉक्टर्स ज़ाहिर है फिर एंटीबायोटिक्स नहीं देते, बल्कि आपको मुख्तलिफ तरह की इस तरह की अद्वियात दी जाती हैं और इस तरह की हदायत दी जाती हैं कि जिससे ये टॉन्सिलाइटिस की अलामात हैं उनमें जो है वो कमी आए, शिद्दत में कमी आए और मर्ज जो है उसका खात्मा हो सके। उसमें फिर ये है टॉन्सिलाइटिस नाज़रीन बैक्टीरियल हो या वायरल, ये जो कुछ खास हदायत हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये डॉक्टर आपको दे सकते हैं, इससे टॉन्सिलाइटिस में फायदा होगा। पहले तो ये है कि मरीज को रेस्ट करवाया जाए और दूसरी बात यह है कि उसको जो फ्लूइड है यानी पानी वगैरह वो मुनासिब मिकदार में पिलाते रहें ताकि उसका जो गला है वो खुश्क ना हो। और उसके अलावा उसे इस तरह की खुराक दी जाए कि जो आसानी से मरीज निगल सके, जैसे लिक्विड्स वगैरह उसमें जो है वो मुर्ग की यखनी है, सूप है और चाय वगैरह, और चाय में शहद भी डालकर दिया जा सकता है, दूध में भी शहद डालकर दिया जा सकता है। और गरगरे करने का मशवरा भी डॉक्टर देते हैं कि आप नमक वाले पानी के साथ मरीज को गरगरे करवाएं। एयर ह्यूमिडिफायर भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि माहौल जो है उसमें नमी बरकरार रहे और मरीज का गला खुश्क ना हो, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा लोजेंजेस जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइबिजोनियम आयोडाइड के जो लोजेंजेस हैं ये मैक्सियस के नाम से अवेलेबल होते हैं। बड़े बच्चों में 4-4 गोलियां दिन में तकरीबन 5 बार चूसते हैं तो ये उससे भी अफाका होता है। इसके अलावा मरीज को बताया जाता है कि वो इरिटेंट्स जो हैं उनसे बचे, यानी सिगरेट का धुआं या इसी तरह की जो डस्ट वगैरह है उससे मरीज को बचा कर रखा जाए। और अगर दर्द हो और बुखार हो तो फिर आइब्यूप्रोफेन, ब्रूफेन वगैरह उसका इस्तेमाल करो। तो नाज़रीन इसी तरह की मुफीद मालूमात देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो की बर वक्त इतला के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।